हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले चेंज इन रेडियन टू डिग्री। रेडियन से हम लोग डिग्री में कैसे बदलेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, आपका जो वैल्यू दिया हुआ है 3/4 रेडियन है। ओके, अक्सर स्टूडेंट को इस तरह प्रॉब्लम होता है, तो चलिए आज से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और सॉल्यूशन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, और चैनल में पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब तक आप लोग सिर्फ पाई पढ़े थे अंडर 10 तक या 10 तक, तो लेकिन अब हम लोग पाई को रेडियन में रहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री इक्वल टू पाई तो आप लोग जानते ही हैं। तो बस हम लोग सिर्फ आपको हम इतना बता दें कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियन में दिया हुआ है। देखिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये आप लोग जानते हैं। पाई, देयरफॉर 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री में हो गया। इतना तो भी जानते हैं आप भी, कुछ तो किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाई को नीचे ले आए हैं। बस अब हमको नाउ वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। क्या है, तो 3/4 रेडियन है, 3/4 रेडियन है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3/4 इंटू 1 रेडियन कर सकते हैं ना। और इसी 1 रेडियन का आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3/4। देखिए 3/4 ये रेडियन का वैल्यू है ना, 1 रेडियन का, यहां से हम लोग पुट कर देंगे। 1 रेडियन का क्या है, 180 डिग्री बाय पाई। ओके, और ये सारा डिग्री में बदल गया। जैसे ही डिग्री में मल्टीप्लाई किया तो सारा डिग्री में इंटू हो गया, और बस 3/4 इंटू 180 बाई पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, आप लोग जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो 22 इंटू 7। ओके, ये सारा डिग्री में है। ठीक है, किसमें है, तो डिग्री में है। हमको डिग्री में ही बदलना है, रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करना है। चलिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो 4 1 जा 4 यानी 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब तो कोई कटने वाला नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, 45 दिया 135 गुने 7/22। ओके, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पच्चे 35 के 5 3 फिर 7 91 91 और 3 94/22। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका टेबल से मल्टीप्लीकेशन है, तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे को डिग्री में बनाना है, चलिए डिग्री में ही है रिजल्ट आपका, ये डिग्री में ही है। ठीक है, अब इसको डिग्री में तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू मेरा कितना आ रहा, चलिए वो दिखाते हैं। तो इसको डिवाइड करना होगा आपको। चलिए हर एक चीज को हम आपको शो करके दिखाते हैं। ये जो है 945 है, 945 है, इसको 22 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हम बोल कर लेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। एकदम आसानी से इजी वे में समझ लीजिए। पहले आप 22 का जो है 22 का जो है टेबल पढ़ेंगे, और 22 का अगर पढ़ाना नहीं आता तो 2 का तो आता है ना, तो 2 का आता है तो 2 चौके 8, यहाँ पे 94 है और 2 पच्चे 10 हो रहा, तो 5 वाला में तो जाएगा नहीं। समझ रहे हैं ना, देखिए कैलकुलेशन देखिए, 2 दूनी का 4 और 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10 9 है ना, समझ रहे हैं ना, तो हमको 4 वाला में लगाना होगा। ऐसा तो कर सकते हैं ना, 2 चौके 8, यहाँ 9 है, लेकिन हमको लगाना क्या होगा, 22 है। हम एक्चुअल में मेरा जो मोटिव है ना 22 से का टेबल पढ़कर कितना लगा, तो अब कैसे करेंगे, देखिए 4 से 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 22 चौका 88 होता है। ठीक है,
अब ये रिजल्ट आप लिख लीजिए यहाँ पे। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 माइनस 8 6, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा 5। अब 22 का फिर पहाड़ा पड़ेगा, 22 का 22 दूनी 44, 22 66। सर तो बोलिएगा सर आपको याद है तो आप तो लिख रहे हैं, हम कैसे लिखेंगे? चलिए ठीक है, आपके लिए बता देते हैं। तो 2 का टेबल पढ़िए 3 बार, तो द्वितीय 6, ठीक है। तो द्वितीय 6 तो आ जाएगा, अगर 20 रहेगा तो 60 भी आ जाएगा, लेकिन 65 है ना तो करके देखिएगा तो 66 आ जाएगा। 22 3 जा 66 आ जाएगा, 22 66 होगा, बट यहाँ पे 65 है तो हमको 2 बार में ही लगाना होगा, ठीक है। 22 दूनी का 44, बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब इसको देखिए, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया 22 पूर्णांक, सॉरी 22 नहीं आया है, 42 आया है, यानी 42 इंटीजर 42 इंटीजर कितना आ गया है? 21/22 आ गया। देखिए इतना आ गया है, ये सारा डिग्री में है, बट तो हम लोग चेंज करेंगे। 42 ये डिग्री है आपका। अब जो हम लिखने वाले हैं ध्यान से देखिएगा थोड़ा, 21/22 अब तक ये तो डिग्री में है, लेकिन जहां 160 से इंटू करेंगे ना तो ये मिनट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर, बच्चों को इसी जगह प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि सर यहाँ पे आप ले कैसे आते हैं। तो चलिए बेसिक से दिखा रहे हैं आपको, अगर आप स्किप करिएगा तो ये नहीं समझ पाइएगा, और हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग ऐसे ही वर्क करना है। अगर नहीं करिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, स्टेप बाय मार्किंग आउट हो जाएगा आपका, अगर डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो, क्योंकि आंसर याद नहीं कर सकते हैं, समझना भी जरूरी है। तो समझने का तरीका देखिए, तो यानी कि 1 डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। अब तक आप 1 घंटा में पढ़े थे ना 60 मिनट, 1 घंटा में 1 डिग्री में भी 60 मिनट होता है। और 1 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं, नोटेशन देखिए, ये डिग्री का है, मिनट का है, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। देखिए सिंबल देखिए, 2 को डैश ऊपर में दे दिए तो सेकेंड का हो गया। तो छोटा छोटा टर्म है, आपको ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग फिर से करते हैं इसको कैलकुलेशन। सारा कैलकुलेशन आपको एकदम रूबरू दिखाएंगे, कंप्लीट दिखाएंगे आपको। अब है 21 का, अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको। अब कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट सकते हैं आप। चलिए काट के दिखाते हैं आपको। 22 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 दूनी का 22 और द्वितीय 6 यानी 30 दूनी का 60, ठीक है। ये आपका आ गया, नीचे कितना आ गया? 11, ऊपर में आ गया 30। अब यहाँ पे देखिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 42 डिग्री 21 दिया 63, 21 दिया 63 और एक जीरो आ जाएगा 63 बटे 11। ये क्या है? ये मिनट में है, ठीक है। चलिए इसको बदलते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको 21 का नहीं टेबल आता है तो टेबल तो ऐसे याद करना होगा आपको, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। नहीं तो आपको 3 का भी तो आता होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। एक जीरो है तो पुट कर दीजिए, हो गया। चलिए ये तो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसको, 630 को हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से। नीचे 11 है ना, यहाँ तो दिखाना होगा मेरे को। अब 11 6 66 होता है, तो 5 बार में लगाना होगा ना, 5 बार में 11 5 55। चलिए तो 13 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 13 में से 5 जाएगा तो 8, ठीक है। अब ये आउट हो जाएगा, अब ये हो गया 0, क्लियर। 11 7 77 बचा 30, कट गया, समझ गया ना। 80 में से 77 घटाइएगा तो कटेगा ना। चलिए तो फिर से क्या आ गया रिजल्ट आपका? चलिए लिखते हैं फिर से हम, यानी 42 डिग्री 57 पूर्णांक यानी 57 इंटीजर 3/11 ये मिनट में है। देखिए हम हर एक चीज को एकदम पार्ट बाय पार्ट लिख रहे हैं,
फिर से लिख रहे हैं 42 डिग्री 57 मिनट। अब देखिए 3/11 है ना, देखिए 3/11 है, तो 3/11 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/11 को लिखेंगे और इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे, क्योंकि देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये अब सेकेंड में बदल गया। ठीक है, चलिए अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 42 डिग्री 57 मिनट और 18 180/11 18 एक जीरो डाल दिए क्योंकि साथ में है ना, देखिए ये जीरो है ना 60 पे, ये सेकेंड हो गया। 11 नहीं समझिएगा, ऊपर में 2 डैश है, सेकेंड का साइन है वो। चलिए यानी 42 डिग्री 57 मिनट और 180/11 सेकेंड, लेकिन इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 180 को भी हम लोग भाग देके देखते हैं 11 से। 180/11 11 को 11 एक ही बार करेंगे, बचेगा 7, आउट हो जाएगा, फिर 0 आएगा। अब देखिए 11 छक 66, 11 छक 66 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये आउट हो जाएगा। बहुत, अब देखिए बहुत छोटा हो गया, तो हम लोग क्या ले लेंगे 16 सेकेंड, यानी कि जो आपका पूर्णांक दिख रहा है 16.4/11 16 इंटीजर 4/11 आपको दिख रहा है, यानी सेकेंड में है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 16 सेकेंड हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट लगभग जो रिजल्ट निकल गया आपका 42 डिग्री 57 मिनट और 180/11 जो सेकेंड है ना, उसको किसमें बदले हैं, देखिए सेकेंड को किसमें बदले हैं 16.4/11, 4/11 सेकेंड में बहुत कम हो जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 16 सेकेंड लिखेंगे, बस इतना ही लिखकर हम लोग छोड़ सकते हैं। ये आपका अप्रोक्सीमेट आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप अगर किसी तरह कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।